भक्तों, जय श्री राम। आपका हमारे प्रभु दर्शन करे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, शरद पूर्णिमा के अगले दिन कार्तिक मास की एकम से पूर्णिमा तक कार्तिक स्नान किया जाता है। कार्तिक स्नान में स्नान करने वाले सवेरे जल्दी उठकर स्नान कर मंदिर में पूजा करते हैं और कार्तिक मास की कहानी सुनते हैं। कार्तिक मास की कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक बूढ़े बाबा थे जिनकी 2 बहुएं थी। ससुर जी का काम दोनों ही बहुएं करती थी। अब कार्तिक मास आया तो ससुर जी कहने लगे, बहू मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। तो बड़ी बहू ने सुनते ही मना कर दिया। कहा, आपका कार्तिक स्नान का क्या काम, और यह काम मुझसे नहीं होगा। आप यह काम छोटी बहू से कह दें। ससुर जी छोटी बहू के पास गए और कहने लगे, बहू मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। छोटी बहू सीधी सादी थी। उसने कहा, जी पिताजी आप बताएं मुझे क्या करना होगा। ससुर जी कहने लगे, ज्यादा कुछ नहीं करना बेटा, रोज मेरे नहाने के लिए पानी भर देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना और दोपहर का खाना बना देना। छोटी बहू रोज सुबह 5 बजे उठकर कुएं से पानी भरकर ला देती, जिससे ससुर जी स्नान कर लेते। उनकी धोती धोकर सुखा देती थी और दोपहर में ससुर जी को गरम गरम रोटी बनाकर खिला देती थी। जब छोटी बहू ससुर जी की धोती धोकर सुखाती तो उस पे से गिरने वाली पानी की बूंदे वहाँ मोती के रूप में इकट्ठी हो जाती थी। पर छोटी बहू इतनी नादान थी कि वह समझ नहीं पाती थी और रोज सुबह झाड़ू लगाकर आंगन में एक तरफ मोती का ढेर लगा देती थी। इस तरीके से एक माह निकल गया। अब कार्तिक का महीना खत्म होने आया तो ससुर जी ने कहा, बहू मैं कार्तिक समाप्त होने से पहले 2-4 ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहता हूँ। तो छोटी बहू बोली, पिताजी मैं खाना बना देती हूँ, फिर आपको खेत से बुला लाऊंगी। बहू खाना बनाकर ससुर जी को खेत में बुलाने जाती है और कहती है, पिताजी मैंने खाना बना दिया है, आप घर जाकर ब्राह्मणों को खाना खिला दें और मैं खेत की रखवाली कर लेती हूँ। यह सुनते ही पिताजी घर चले जाते हैं। अब छोटी बहू सोचती है, कार्तिक महीने में ब्राह्मणों को तो खाना खिला रहे हैं और चिड़िया को उड़ा रहे हैं। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। यह सोचकर वह चिड़िया को दाना खाने देती है और चद्दर तान कर सो जाती है। जब चिड़िया दाने चुग रही होती है तो जो दाने जमीन पर गिरते हैं वह हीरे मोती बन जाते हैं। धीरे धीरे उनका पूरा खेत हीरे मोती से जगमगाने लगता है। पास ही में बड़े भाई का खेत था। वह देखता है कि छोटे भाई का खेत हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। बड़े बेटे से रहा नहीं जाता। वह अपने पिताजी से पूछता है, इसका क्या कारण है। पिताजी कहते हैं, बेटा हम पर तो कार्तिक महाराज की कृपा हुई है। बड़ा भाई जाकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। उसकी पत्नी के मन में लालच आ जाता है और वह मन ही मन सोचती है, ससुर जी ने तो पहले मुझसे कहा था, मैंने क्यों मना कर दिया। अब वह साल भर इंतजार करती है और जब कार्तिक महीना आने वाला होता है तो जाकर ससुर जी से कहती है, पिताजी आप इस बार कार्तिक स्नान नहीं करेंगे। ससुर जी कहते हैं, बेटा इस बार मैं कार्तिक स्नान नहीं करना चाहता, अब मेरी उम्र हो गई है। तो बड़ी बहू चिढ़ जाती है और गुस्से में कहने लगती है, आपने छोटी बहू को तो मालामाल कर दिया, अब मेरी बारी आई तो कहते हैं मेरी उम्र हो गई है। नहीं पिताजी आपको कार्तिक स्नान करना ही होगा। ससुर जी हार कर हाँ कर देते हैं। बड़ी बहू हीरे मोती के लालच में ससुर जी का बहुत ख्याल रखती है। सवेरे कुएं से पानी लाकर उनके लिए भर देती, उनकी धोती धोकर सुखा देती। धोती सुखाते वक्त उसे निचोड़ती नहीं थी, जिससे ज्यादा पानी गिरे और ज्यादा मोती इकट्ठे हों। उस पानी से हीरे मोती तो नहीं हुए पर जमीन में गड्ढे जरूर हो गए। इधर कार्तिक महीना खत्म होने आया। उसने पिताजी से कहा, पिताजी एक ब्राह्मण को न्योता दे देती हूँ। अब वह जल्दी से खाना बनाकर ससुर जी को बुलाने खेत पर चली गई। खुद खेत की रखवाली करने लगी। खेत में कोई भी चिड़िया दाना चुगने आती तो वह उसे भगाकर कहती, कोई भी एक भी दाना मत खाओ, अभी ये सब मेरे हीरे मोती बनने वाले हैं। धीरे धीरे शाम हो गई। शाम तक उसके खेत में कोई भी हीरे मोती के ढेर
तीर नहीं इकट्ठे हुए, बल्कि उसकी बालियों में दाने भी नहीं रहे। तो वह ससुर जी के पास लड़ने पहुंची। तब ससुर जी ने कहा कि बहू, तूने तो देखा देखी पैसे के लालच में मेरी सेवा करी, जबकि छोटी बहू ने तो निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करी, इसलिए उसे कार्तिक महाराज की कृपा मिली। और तूने देखा देखी करी, लालच करा, तो तेरी फसल भी खराब हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे छोटी बहू पर कृपा करी वैसे सब पर करना, और जैसे बड़ी बहू पर करी वैसी किसी के ऊपर भी मत करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, और पूरी हो तो मान करना। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।